नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BMS MD DSRRU जोधपुर। मित्रों, आज के वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिन साथियों ने अभी नीट का एग्जाम दिया था उनके बारे में आज बात होगी। तो मैं आपको बता दूं कि नीट 2026 का रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है और जिन साथियों को MBBS मिलने के चांस है उनको तो बहुत बहुत बधाई। और मान लो जो थोड़े से नीचे रह गए हैं और MBBS नहीं मिलेगा, उनको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। MBBS के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जिनको करके आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हो, बहुत अच्छी शानदार सैलरी पा सकते हो और उसमें अपॉर्चुनिटीज है इन कोर्सेज के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है। MBBS की भीड़ को देखते हुए अभी है वो बहुत सारे स्टूडेंट इन कोर्सेज की ओर मूव कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आयुष नीट की काउंसलिंग हो और कॉलेज के रिलेटेड गाइडेंस हो, कौन सी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको आयुर यात्री यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। पीजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो या NCI SMP हो या ऑल इंडिया आयुष की कोई भी वैकेंसी हो, सारी ऑफिशियल अपडेट और कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस हो, सब कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको आयुर यात्री यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने साथी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे कौन कौन से 10 कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो और उसमें शानदार कैरियर है वो बना सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर हम सबसे पहले बात करें कि ऐसा सबसे अच्छा कौन सा कोर्स है, तो देखो जो नीट हो रही है वो किसके लिए हो रही है? MBBS के लिए ही हो रही है। तो MBBS तो सबसे पहले ही है और इसके अंदर जो मॉडर्न मेडिसिन होती है उसकी स्टडी होती है और 4.5 साल की जो स्टडी रहती है, 1 साल की है वो इंटर्नशिप रहती है। उसके बाद आप आगे स्पेशलाइजेशन करके MD कर सकते हो, MS कर सकते हो, मेडिकल रिसर्च में जा सकते हो और मिलिट्री हेल्थ में भी जा सकते हो। अगर आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा दांतों का डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर या डेंटल सर्जन बनना है तो BDS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। MBBS के पीछे नहीं भागना है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसके अंदर आपको ओरल एनाटॉमी, टूथ स्ट्रक्चर, सारा जो डेंटल से रिलेटेड है वो सारी स्टडी होगी। इसमें 4 साल की स्टडी होती है, 1 साल की है वो इंटर्नशिप होती है। आप अभी को जो डेंटल का है चलन है बहुत शानदार चल रहा है। प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉस्मेटिक में जा सकते हो और जो हॉस्पिटल या रिसर्च सेंटर भी खोल सकते हो। अगर नेक्स्ट हम बात करें MBBS BDS के बाद में, तो सबसे लोगों की और स्टूडेंट्स की बेस्ट चॉइस आती है आयुष। तो मैं आपको बता दूं, आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये आयुष की फुल फॉर्म है। इसके अंदर ये 5 है वो जो पैथी आती है। तो पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदा और होम्योपैथी की। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS, इसके अंदर आपको आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो मेन हमारी भारत की पैथी है, उसके जो सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं। हर्बल मेडिसिन का आता है। पंचकर्मा जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चल रहा है, पंचकर्मा का आता है। और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करनी होती है। और मेटल जो मेडिसिन होती है आयुर्वेदा के अंदर उसकी भी स्टडी होती है। तो MBBS BDS, इसमें भी अगर MBBS में आपका नहीं हो रहा है, BDS में आपकी चॉइस नहीं है, तो सबसे बेस्ट चॉइस आपकी BAMS हो सकती है। आज का जमाना है वो धीरे धीरे सारा नेचर की ओर बढ़ रहा है। इसकी हम बात करें स्टडी की, तो इसमें भी 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन, अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है गवर्नमेंट आयुष मेडिकल ऑफिसर की, और वेलनेस रिजॉर्ट सेंटर होते हैं वहाँ भी बहुत सारी जॉब होती है। हर्बल फार्मा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, वहाँ आप है वो जॉब कर सकते हो या खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। आयुर्वेदा में अगर आपका नहीं हो रहा है, थोड़े से मार्क्स से वो कम है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप होम्योपैथी में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर हम बात करें होम्योपैथी के बारे में, तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब इसमें क्या होता है, होम्योपैथी की जो अर्क विधि से मेडिसिन निकालते हैं मोस्टली वो उसमें आती है। नेचुरल हीलिंग मेथड्स आते हैं और मेटेरिया मेडिका रिलेटेड मेडिसिन आती है। इसकी भी 4.5 साल की स्टडी होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इसमें आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी रन कर सकते हो, अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं होम्योपैथी के, उसमें भी आप जॉब पा सकते हो। और आयुष मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी निकलती रहती है, उसमें आप जॉब लग सकते हो। फिर साथियों हम बात करें कि जो आयुष की 4 पैथी है उसमें भी आपका सिलेक्शन मान लो नहीं हो रहा है, आपकी सीट नहीं मिल रही है, तो आयुष की जो 5वीं पैथी है वो आज के टाइम में फुली डेवलपिंग चल रही है, नेचुरोपैथी। इसका मतलब होता है नेचर और पैथी और योगा, BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें क्या होता है, ड्रग लेस थेरेपी होती है, जैसे मड थेरेपी हो गई, वाटर थेरेपी, सन थेरेपी और योगा साइंस, डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करनी होती है। इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें
तो 4.5 साल की स्टडी होती है, 1 साल की वो इंटर्नशिप होती है। अगर कैरियर की अगर हम इसमें बात करें तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, योगा कोच, लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट, वेलनेस इंडस्ट्री और आप अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हो। फिर मान लो आपका नेचुरोपैथी में भी इंटरेस्ट नहीं है या सिलेक्शन है वो नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसमें वेटरनरी साइंस भी चूज कर सकते हो, BVSH, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें आपको एनिमल पैथोलॉजी, वेटरनरी सर्जरी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट और एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करनी होती है। इसकी ड्यूरेशन भी 4.5 साल होती है, 1 साल की है वो इंटर्नशिप होती है। अगर हम कैरियर की बात करें तो वेटरनरी के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट डेयरी फार्म है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री होती है उसके अंदर इसके शानदार जॉब है। तो वेटरनरी साइंस में भी बहुत ही शानदार जॉब है। अगर आपको इसमें एडमिशन मिल रहा है तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। फिर साथियों हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर वाली डिग्री होती है मोस्टली मैन उसमें भी मान लो आपका इंटरेस्ट नहीं है या आपका सिलेक्शन है वो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हमारे पास सबसे बेस्ट चॉइस और बेस्ट ऑप्शन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कैरियर के चांसेस हैं, तो वो है नर्सिंग और फिजियोथेरेपी। तो नर्सिंग और फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो नर्सिंग का देखें तो BSc नर्सिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। BSc नर्सिंग आज के टाइम में सबसे चॉइस वाला कोर्स चल रहा है। तो इसमें जो एडवांस पेशेंट केयर है, माइक्रोबायोलॉजी है, मिडवाइफरी, इमरजेंसी असिस्टेंट और वार्ड मैनेजमेंट का आपको काम देखना होता है। इसकी जो स्टडी होती है वो 4 साल की होती है। फिर कैरियर की बात करें, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, मिलिट्री नर्सिंग और हाई ग्लोबल डिमांड। अरे मतलब आपने अगर इंडिया से BSc नर्सिंग कर ली और ग्लोबल जैसे USA है, UK है, वहाँ का एग्जाम एक भी पास कर लिया तो आपका है जो ग्लोबल है वो बहुत ही सारा कैरियर है, बहुत ही अच्छा कैरियर बनने के चांस है। और विदेशों के अंदर फॉरेन की बात करें तो जो सैलरी होती है वो भी बहुत ही, इसमें BSc नर्सिंग वालों को बहुत ही शानदार सैलरी मिलती है। ये भी बहुत ही हाई डिमांडिंग जॉब है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद फिजियोथेरेपी में आते हैं कि फिजियोथेरेपी BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें क्या होता है? तो फिजियोथेरेपी मतलब मेडिसिन का इसमें बहुत ही यूज कम होता है। फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइज थेरेपी होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, रिहेबिलिटेशन साइंस है और इंजरी रिकवरी होती है। इसकी अगर हम बात करें तो 4 साल की स्टडी होती है, 6 महीने की होती है वो इंटर्नशिप होती है। इसमें हमारे कैरियर के क्या चांस है? तो इसमें मेन है वो बहुत ही अच्छा चांस है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सेंटर, प्राइवेट रिहेबिलिटेशन क्लिनिक और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर है फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट होती है वो होती है। तो उसमें आपकी जॉब बहुत ही शानदार तरीके से लग सकती है और हाई सैलरी जॉब लग सकती है। फिर मित्रों अगर हम नेक्स्ट बात करें, सबसे आज के समय में सबसे डिमांडिंग सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ। देखो साथियों क्या हुआ है कि कोरोना कभी आता है, कभी इबोला आता है, कभी कोई बीमारी आती है, पोलियो वगैरह है, ये तो धीरे धीरे क्या खत्म हो रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो वायरल फैलने वाली डिजीज है, वो बहुत ही ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रही है। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रही है। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा हाई डिमांड जो सब्जेक्ट है, हाई डिमांड जो कोर्स है वो है पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ। इसके बारे में अगर हम बात करें तो BSc इन पब्लिक हेल्थ सबसे पहले तो ये होती है। इसमें क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ मैनेजमेंट, कम्युनिटी के बीच में हेल्थ का मैनेजमेंट करना, एपिडेमियोलॉजी मतलब कोरोना जैसी महामारी आ जाए, हेल्थ की पॉलिसीज बनाना और वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उनको देखना। इसमें कोर्स की बात करें तो 3 साल का ये कोर्स होता है। और इसमें देखो आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करो तो बहुत ही शानदार कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। मेरे जो साथी है वो भी इसमें क्या लगे हुए हैं और सैलरी है वो लाखों के अंदर है, लाखों के अंदर। मतलब जो मंथली सैलरी होती है वो 2-2.5 लाख से शुरू होती है। अब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपको देखो ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, यूनिसेफ और गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल हेल्थ वर्क आपको घूम घूम के क्या है जॉब करनी होती है। और जो ये UN रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO है, यूनिसेफ है, इसके अंदर क्या है कि फंड होता है वो USA वगैरह बड़ी बड़ी कंट्रीज से आता है, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज है वो फंड देती है। तो इसमें सैलरी है बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है। आप इसमें पहले है वो BSc कर सकते हो और BSc के बाद में आप MSc करके या MPH करके बहुत ही ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है पा सकते हो। तो साथियों ये तो बात हो गई इस वीडियो के अंदर कि अगर आपका MBBS के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप कौन से ऐसे कोर्सेज है जिनमें आप है वो एडमिशन ले सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि आयुष से रिलेटेड, आयुष नीट से रिलेटेड कब काउंसलिंग होगी कब नहीं होगी। जो काउंसलिंग अथॉरिटी है ACCC वो UG की काउंसलिंग करवाएगी, कौन से सेंट्रल टॉप इंस्टीट्यूट कितनी रैंक तक मिलेंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, सारी की सारी डिटेल आपको आयुर्यात्री यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और PG के बारे में NCISM, आयुष वैकेंसीज, कोई भी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो अपने चैनल पे मिल जाएगी। तो अपने चैनल को, साथी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जुड़े रहिए चैनल पर, सारी ऑथेंटिक अपडेट आपको इधर मिलेगी। धन्यवाद।